Good morning, students. Welcome to our HM online classes. Today, we are going to learn remaining part of lesson number 2.5, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. In last video, we had on page number 47. So, today we start from far away from here. Far away from here, said the happy prince in a low voice, there is a poor house in a little street. बहुत ही धीमे आवाज़ से हैप्पी प्रिंस उस लिटिल बर्ड को बोला, फार अवे फ्रॉम हियर देर इज ए पुअर हाउस इन अ लिटिल स्ट्रीट। बहुत ही धीरे आवाज़ से हैप्पी प्रिंस उस छोटे से बर्ड को, उस लिटिल बर्ड को, स्वालो को कहा, यहाँ से बहुत दूरी पर एक पुअर हाउस, दैट मीन्स हम एक उसे झोपड़ी बोल सकते हैं, जहाँ जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है उन लोगों का घर। तो एक पुअर हाउस है, एक छोटा सा घर है, एक छोटे से रास्ते पर एक छोटा सा घर है, पुअर हाउस है। दो एन ओपन विंडो आई कैन सी अ वुमन एट अ टेबल। उस घर की विंडो ओपन है और उस ओपन विंडो से मैं देख सकता हूँ कि एक वुमन एक टेबल पर बैठी है, टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस इज वेरी थिन एंड शी हैज़ रफ रेड हैंड्स। उसका जो चेहरा है बहुत ही थका हुआ है, रफ है, यानी जो जनरली बहुत ज़्यादा जिनकी कंडीशन बहुत पुअर है, तो उनके जो शरीर से हम दिखाई देते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, बहुत सारे उनको दुख है। तो उसी तरह वो देख पा रहा था कि एक वुमन टेबल के पास बैठी हुई है उस घर में, और उसका चेहरा ही बहुत उतर चुका है, बहुत ही पतला सा हो चुका है, थिन हो चुका है, रफ है, रेड हैंड, उसके हाथ जो है वो रेड हो चुके हैं। अब वो किस लिए रेड हो चुके हैं आगे देखेंगे। शी इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज फॉर अ डांस इन द पैलेस। जो उसके हैंड्स थे वो रेड इसलिए हो चुके हैं क्योंकि वो एक ड्रेस बना रही थी, वो एक ड्रेस बना रही है क्वींस लेडीज़, यानी क्वींस के जो दासियाँ होती है, जो राजमहल में जो रानियाँ होती है, क्वींस होती है, उसके लिए बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, तो उनको कहा गया है क्वींस लेडीज़। तो जो उनके क्वींस के जो दासियाँ हैं उनके लिए वह ड्रेस बना रही है, और उस ड्रेस बनाते वक्त ही उसके हाथ सुई होगी, तो वो चुभ रही होगी निडल उसके हाथों में, तो उसी से उसके हैंड जो है वो रेड हो चुके हैं। क्वींस लेडीज़ फॉर अ डांस इन द पैलेस, वो ड्रेस इसलिए बना रही है क्वींस के दासियों के लिए कि ताकि वह दासियाँ उस ड्रेस को पहनकर क्वींस के सामने में पैलेस में डांस कर सके। हर लिटिल बॉय इज लेइंग ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसके घर में एक कॉर्नर में एक बेड रखा हुआ है, और उसी बेड के ऊपर उस पुअर लेडीज़ का लड़का वहाँ पर पड़ा हुआ है, दैट मीन्स सोया हुआ है। ही इज वेरी इल, उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है, वो बहुत बीमार है। ही इज क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर। वह बहुत रो रहा है, एक तो उसकी तबीयत ख़राब है और उसके ऊपर वो बहुत रो रहा है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास में पैसे नहीं है, उसके मदर के पास में, ताकि वो कहीं इलाज करवा सके। वो सिर्फ वो जहाँ पर उसका घर है उसके आसपास रिवर है, उसका पानी ही उसे पिला पा रही है। लिटिल बर्ड विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर, आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर। हैप्पी प्रिंस सेड टू लिटिल बर्ड विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर। क्या तुम मेरे पास जो रेड ज्वेल है जो मेरे वेस्ट में लगा हुआ है, जैसे कि हम पेज नंबर 47 के पिक्चर में देख पा रहे, वेयर इज़ द रेड ज्वेल। तो वो रेड ज्वेल क्या तुम यहाँ उसे ये लेकर जा सकते हो। विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर, क्या तुम उसे दे सकते हो, उस लेडीज़ तक पहुँचा सकते हो।
आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता, मैं हलचल नहीं कर सकता। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट सेड द स्वॉलो, स्वॉलो ने उसे आंसर दिया, हैप्पी प्रिंस को आंसर दिया, रिप्लाई किया, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, मेरे जो दोस्त है वह इजिप्ट में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। लिटल बर्ड सेड द प्रिंस प्लीज स्टे, हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड टू लिटल बर्ड एंड सेड हिम प्लीज स्टे, कृपया तुम यहाँ पर रुक जाओ। द बॉय इज क्राइंग एंड हिज मदर इज सो अनहैप्पी, वह बॉय बहुत रो रहा है और उसकी मदर भी बहुत ही दुखी है। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड एंड द लिटल स्वॉलो वाज सॉरी फॉर हिम, जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा था। एंड द लिटल स्वॉलो वाज सॉरी फॉर हिम, जो लिटल स्वैलो है, जो बर्ड है, वह उस हैप्पी प्रिंस की तरफ जब देखता है तो उसे उसके ऊपर दया आ जाती है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, लिटल स्वैलो सेड टू हैप्पी प्रिंस, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक ही रात यहाँ रुक सकता हूँ। उसका रीज़न भी दिया है, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, सो ही विल स्टे विथ हैप्पी प्रिंस फॉर वन नाइट, वो बस एक ही दिन एक रात ही वहाँ पर गुजार सकता है। टुमारो आई विल टेक द ज्वेल, कल मैं यह जो ज्वेल है वो लेकर चले जाऊँगा। थैंक यू लिटल बर्ड सेड द प्रिंस। So the swallow took the great red jewel from the prince's waist and flew away with it over the roofs of the town। और दूसरे दिन सुबह होते ही उस स्वैलो ने जो हैप्पी प्रिंस के वेस्ट में जो ज्वेल लगा हुआ था उसको वहाँ से निकाल लिया और वह लेकर वह वहाँ से उड़ गया। और उड़ते समय वह सिटीज़ जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उस शहर के ऊपर से वह उड़ने लगा। ही पास्ड द पैलेस, उड़ते उड़ते उसने जो राजमहल था जहाँ पर कभी हैप्पी प्रिंस रहा करता था, उस राजमहल के ऊपर से, उस पैलेस के ऊपर से भी वो गुजर गया मीन्स उसके ऊपर से चले गया। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, जब वह गुजर रहा था, जब उसके ऊपर से जा रहा था पैलेस के ऊपर से, तो उसे डांसिंग की आवाज़ उसने वहाँ से सुनी। द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू, बर्ड ने वहाँ पर जो रिवर थी उसे भी पास कर लिया और उड़ते ही जा रहा था। एट लास्ट ही केम टू द पुअर लिटल हाउस एंड लुक्ड इनसाइड, और आखिर में वह उस घर तक पहुँच ही गया और उसने उस घर के अंदर झांक कर देखा। द बॉय वॉज लेइंग ऑन द बेड, सच में वहाँ पर जो बॉय था वह एक बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, सोया हुआ था। द मदर वॉज एस्लीप, मदर भी उसे भी नींद आ चुकी थी, तो वह भी सो रही थी। शी वॉज सो टायर्ड, वह बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि उसने एक दिन पहले रात में प्रिंसेस की जो लेडीज़ है, जो क्वींस की जो लेडीज़ है, जो दासी है, उसके लिए उसने ड्रेस बना रही थी। ही फ्लीव इन एंड पुट द ग्रेट रेड ज्वेल ऑन द टेबल, उसने सब अंदर का नज़ारा देखा कि क्या शुरू है उस पोर हाउस में, और बाद में वह उस जो उसकी ओपन विंडो थी, उस ओपन विंडो से वह अंदर उड़ते हुए चला गया। एंड पुट द ग्रेट रेड ज्वेल ऑन द टेबल, और एक टेबल के ऊपर उसने रेड ज्वेल को रख दिया। देन ही फ्लीव राउंड द बेड, जहाँ पर बच्चा सोया हुआ था उस बेड के आसपास वह उड़ने लगा।
ही फ्लीव राउंड द बेड मूविंग द एयर अराउंड द बॉयज़ फेस और फेस विथ हिज पंक्स, और उड़ते हुए उसने अपने पंखों से उस बच्चे के चेहरे के ऊपर हवा दिया, यानी जब उसके चेहरे के पास में जाकर उसने अपने पंख को हिलाए ताकि उसके पंखों की हवा उस बच्चे के चेहरे को मिल सके। ओ सेड द बॉय, माई फेस डज नॉट फील सो हॉट। उस बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा कि मेरा फेस है जो अब बहुत ज़्यादा गर्म महसूस नहीं हो रहा है। आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अच्छा हो चुका हूँ। एंड ही फेल एस्लीप, और उसे नींद आ गई। देन द स्वॉलो फ्ल्यू बैक टू द प्रिंस, और बाद में ये सब कुछ करने के बाद में वह फिर से हैप्पी प्रिंस की तरफ, वह जो लिटिल स्वैलो था, लौट गया। द लिटिल स्वैलो फेल एस्लीप, और वहाँ पर हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आने के बाद यह लिटिल बर्ड भी सो गया। व्हेन डे केम द स्वैलो फ्ल्यू डाउन द रिवर फॉर अ बाथ। अ क्लेवर मैन सॉ हिम, अब वह रात का वक्त था, वह सो गया। सोने के बाद में फिर से दूसरा दिन शुरू हुआ। द स्वैलो के फ्ल्यू डाउन टू द रिवर फॉर अ बाथ, और सुबह सुबह जैसे ही दिन निकला तो वह भी स्वैलो नीचे की ओर जो एक नीचे की ओर उड़ने लगा ताकि वह रिवर में जाकर वहाँ पर स्नान कर सके, नहा सके। अ क्लेवर मैन सॉ हिम, जब वह स्वैलो उस रिवर में नहा रहा था, अ क्लेवर मैन सॉ हिम, उस सिटी का जो भी एक क्लेवर मैन था, तो उसने उसे उस छोटे से बर्ड को नहाते हुए रिवर में देख लिया। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, दैट इज वेरी अनयूजुअल, यह तो असामान्य है, अनकॉमन है। अनयूजुअल मीन्स असामान्य और अनकॉमन। वह बोला कि वह व्यक्ति बोला, वो क्लेवर मैन बोला कि यह तो बहुत ही असामान्य बात है। दैट काइंड ऑफ बर्ड हियर इन विंटर, वो बोला कि ये तो बहुत ही असामान्य बात है कि विंटर के सीजन में इस तरह का बर्ड हमारे एरिया में आना, यह तो बहुत ही असामान्य बात है। यह ऐसा तो जनरली होता ही नहीं कि ठंड के समय यह स्वैलो यहाँ पर आए। आई मस्ट राइट दैट डाउन, मुझे इस बारे में लिखना ही पड़ेगा। आई विल गो टू इजिप्ट, आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट, थॉट द स्वैलो। स्वैलो ने सोचा कि मुझे आज रात इजिप्ट में चले जाऊंगा। व्हेन द मून केम अप ही फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब शाम हुई, दिन भर वह जो बर्ड था वह इधर उधर उस शहर में घूमते रहा, और जब शाम हुई ही फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वह हैप्पी प्रिंस की तरफ लौट कर आ गया। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट, ही सेड, उसने हैप्पी प्रिंस को कहा, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट, क्या मैं इजिप्ट में आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? क्योंकि उस दिन उसे यहाँ से इजिप्ट के लिए निकलना ही था। लिटल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट, जब उसने बोला कि मैं आज इजिप्ट चले जाऊंगा, और उसने कहा कि कैन आई डू फॉर यू इन इजिप्ट, तो फिर से हैप्पी प्रिंस ने उसे कहा कि लिटल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज यू विल स्टे फॉर मी वन मोर नाइट, क्या तुम मेरे लिए फिर से एक नाइट रुक सकते हो? So today we stop here, and remaining part of this lesson we will learn in next video. Thank you and have a nice day.